तो दिल्ली में इस वक्त चल रहा है इंडिया एआई समिट 2026। ये एक ऐसा इवेंट है जो भारत के एआई फ्यूचर की दिशा तय कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इस समिट के अंदर आखिर चल क्या रहा है। हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, चमत्कार को नमस्कार है। और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की बात होती है तो सच कहूँ तो शुरुआत में ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके बारे में हम सबने सिर्फ सुना ही था। पर यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एआई आज भी सिर्फ एक चमत्कार है या फिर यह उससे कहीं ज्यादा कुछ और बन चुका है? इस पूरी चर्चा में हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 5 दिनों का एआई सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है, इससे आप एक तरह से एआई का महाकुंभ समझ सकते हैं। यहाँ दुनिया भर के दिग्गज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर मंथन करने के लिए जुटे हुए हैं। समिट के अंदर का माहौल वाकई देखने लायक है। पवेलियंस में जबरदस्त चहल पहल है और हर किसी में इस नई तकनीक को लेकर एक गहरी उत्सुकता दिखाई दे रही है। हर कोई एआई को समझना चाहता है, उसके भविष्य को जानना चाहता है। अच्छा, इस समिट की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ कौन कौन मौजूद है। दुनिया भर से बिजनेस लीडर्स आए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं और तो और कई देशों के मंत्री तक इस चर्चा के लिए आए हैं। इससे पता चलता है कि ये मुद्दा कितना ग्लोबल और कितना जरूरी है। तो आखिर ये सब लोग यहाँ मिलकर किस बात पर चर्चा कर रहे हैं? चर्चा का जो सेंटर पॉइंट है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता हुआ प्रभाव और आने वाली दुनिया पर इसका असर। इस पूरी चर्चा को हम 3 बड़े सवालों में बांट सकते हैं। पहला कि भाई एआई का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। दूसरा, जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है उसके साथ इसका तालमेल कैसे बिठाया जाए। और तीसरा, सबसे जरूरी सेक्टर्स में इसे लागू कैसे किया जाए। तो ये चर्चा किन सेक्टर्स पर हो रही है? भारत के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां एआई एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है, मतलब एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लिस्ट तो काफी लंबी है। स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन, सिक्योरिटी और यहाँ तक कि खेती बाड़ी तक, मतलब हर क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल की संभावनाओं पर विचार हो रहा है। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए एक सॉलिड एग्जाम्पल देखते हैं। हम आपको गूगल के पवेलियन में ले चलते हैं जहां प्रधानमंत्री ने भी विजिट किया था, ये देखने के लिए कि एआई असल में कैसे काम कर सकता है। पवेलियन के एक हिस्से में ये दिखाया गया है कि कैसे एआई वैज्ञानिक खोजों में मदद कर सकता है, जिससे रिसर्च की जो रफ्तार है वो कई गुना बढ़ सकती है। वैज्ञानिक खोजों के अलावा जोर इस बात पर भी है कि कैसे एआई बिजनेस और अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार दे सकता है, जिससे नए नए अवसर पैदा हों। शिक्षा के क्षेत्र में भी एआई की एक बहुत बड़ी भूमिका है, जहां लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट पर खास फोकस है ताकि आने वाले कल के लिए हम सब तैयार रहें। स्वास्थ्य का क्षेत्र तो शायद सबसे महत्वपूर्ण है और यहाँ एआई बीमारियों के इलाज से लेकर हेल्थ केयर को आम लोगों तक पहुँचाने में बहुत मदद कर सकता है। और आखिर में एग्रीकल्चर, मतलब एआई कैसे खेती किसानी के तरीकों को बदलकर पैदावार बढ़ाने में हमारे किसानों की मदद कर सकता है। ये सच में कमाल है। तो इन सभी सेक्टर्स में एआई को लागू करने का जो मुख्य मकसद है वो क्या है? एक शब्द में कहें तो उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी। मकसद बिल्कुल साफ है, इंसान की मेहनत के साथ एआई तकनीक का इस्तेमाल करके हर सेक्टर में काम की रफ्तार और आउटपुट को कई गुना बढ़ाना। तो हम वापस अपने उसी शुरुआती सवाल पर आते हैं। इन सब बातों को जानने के बाद एआई क्या है? एक चमत्कार या फिर एक जरूरत? अब सोच बदल रही है और ये बदलाव बहुत साफ है। कल तक एआई एक चमत्कार था, एक ऐसी तकनीक जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना था, लेकिन आज ये हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने वाली एक तकनीक बन रही है। ये अब कोई दूर का सपना नहीं बल्कि आज की हकीकत है। तो इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि एआई अब सिर्फ एक विकल्प नहीं है और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत बनने जा रहा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।